अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल हमने आसान सर्फ हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 1 पढ़ा था। आज हम सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा सबक, ज़माना वक्त को कहते हैं और ज़माने 3 हैं। माजी गुज़रा हुआ ज़माना, हाल मौजूदा ज़माना, मुस्तक़बिल आइंदा ज़माना। हम ज़माने 3 तरह के होते हैं। एक जो गुज़र चुका है, यानी मैंने कल पहला सबक पढ़ाया, आसान सर्फ का मैंने कल पहला सबक पढ़ाया, ये गुज़रा हुआ ज़माना होगा यानी माजी में। और हाल यानी मैं आज आसान सर्फ का दूसरा सबक पढ़ा रही हूँ, तो ये हाल होगा। और मुस्तक़बिल में होगा, मैं कल आसान सर्फ का तीसरा सबक पढ़ाऊँगी, तो ये हो जाएगा मुस्तक़बिल। इंग्लिश में बोलते हैं ज़माना को टेंस, माजी को बोलेंगे पास्ट टेंस, और हाल को बोलेंगे प्रेजेंट टेंस, मुस्तक़बिल को बोलेंगे फ्यूचर टेंस। फ़ेल काम को कहते हैं और फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं। अब जैसे एक मिसाल ले लीजिए, ज़ैद ने मारा, तो यहाँ पे मारना ये काम है यानी फ़ेल हो जाएगा, और ज़ैद यहाँ पे फ़ाइल हो जाएगा। फ़ेल माजी वो फ़ेल है जो गुज़रा हुआ ज़माना बताए, जैसे ज़रबा मारा उसने, यानी गुज़िश्ता ज़माना में। कब मारा वो नहीं पता, यानी पिछले ज़माना में उसने मार लिया है। फ़िल मुज़ारे वो फ़ेल है जो मौजूदा या आइंदा ज़माना बताए, जैसे यज़रिबु फ़िलहाल मारता है वो या आइंदा मारेगा वो। फ़िल मुज़ारे के अंदर 2 ज़माना पाया जाता है, एक जो हाल के माना है और दूसरा आता है मुस्तक़बिल के माने। और फ़िल माज़ी के अंदर एक ही ज़माना पाया जाएगा, वो भी गुज़िश्ता यानी गुज़रा हुआ कल पाया जाएगा कि उसने पीछे वो मार चुका है। और फ़िल मुज़ारे के अंदर फ़िलहाल मारता है या आइंदा मारेगा, यानी अभी भी वो मार सकता है या हो सकता है वो आइंदा कभी मारेगा। फ़िल अम्र वो फ़ेल है जिसके ज़रिए किसी काम का हुक्म दिया जाए, जैसे इज़रिब मार तू। फ़ेल नहीं वो फ़ेल है जिसके ज़रिए किसी काम से रोका जाए, जैसे ला तज़रिब मत मार तू। अम्र के अंदर किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है, जैसे इज़रिब मार तू, उनसुर मदद कर तू। और नहीं के अंदर काम से रोका जाता है, जैसे ला तज़रिब मत मार तू, ला तंसुर मत मदद कर तू। ठीक है। फ़ेल मारूफ वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल यानी करने वाला मालूम हो, जैसे ज़रबा ज़ैदुन ज़ैद ने मारा। फ़ेल मजहूल वो फ़ेल है जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, जैसे ज़ुरिबा ज़ैदुन ज़ैद मारा गया। मजहूल के अंदर आप देख सकते हैं, मारूफ के अंदर बात वाज़ेह हो चुकी है, ज़रबा ज़ैदुन यानी ज़ैद ने ही मारा है। लेकिन फ़िल मजहूल के अंदर बात वाज़ेह नहीं हो रही है, सिर्फ बोला जा रहा है ज़ैद मारा गया। किसने ज़ैद को मारा वो बात यहाँ पे वाज़ेह नहीं हो रही है। तो जिसके अंदर बात वाज़ेह ना हो वो फ़िल मजहूल होगा, और जिसके अंदर बात वाज़ेह हो जाए कि हाँ ज़ैद ने ही मारा है, यानी खालिद ने ही ज़ैद को मारा है, तो ये हो जाएगा फ़िल मारूफ। और अगर सिर्फ बोला जाए ज़ैद मारा गया, किसने मारा वो नहीं मालूम, तो फ़िल मजहूल। यानी फ़ाइल अगर मालूम होगा तो मारूफ होगा, और अगर मालूम नहीं होगा तो मजहूल होगा। फ़िल मुस्बत वो फ़ेल है जो काम के होने को बताए, जैसे ज़रबा मारा उसने। फ़ेल मनफ़ी वो फ़ेल है जो काम के ना होने को बताए, जैसे मा ज़रबा नहीं मारा उसने। मुस्बत के अंदर काम का होना मालूम होगा, जैसे मारा उसने, मदद किया उसने। और मनफ़ी के अंदर काम का ना होना मालूम हो, यानी नहीं मारा उसने और उसने नहीं मदद किया उसने, ये सारी चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले सबक में, तब तक के लिए अपना ख़याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी इस इल्म के बारे में पता चले और ये किताब दूसरे लोग भी पढ़ सकें। तब तक के लिए अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।